कहते हैं यदि जीवन में अगर कोई बहुत उलझनों में फंस जाए और बहुत बड़ी समस्याओं से जब व्यक्ति घिर जाता है, उसे कोई राह नजर ना आए, तो अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर दीजिए। रोज, प्रतिदिन। जब आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे, तो समस्या आपकी नहीं रहेगी, वो समस्या आपकी शिव की होगी, शंकर। एक बात आपसे पूछें, एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़कर या पिता का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता है, उसको पूरा बाजार अच्छा लगता है, पूरा मार्केट अच्छा लगता है, पूरा मेला अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तो उस बच्चे को वो बाजार, वो मार्केट, वो मेला अच्छा नहीं लगता, वो बाजार अच्छा नहीं लगता, फिर वो मार्केट, वो मेला उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेला, वो बाजार कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेला उसको पूरा अच्छा लगेगा। और उस मेले में उसको गुड़िया भी मिलेगी, गुड्डा भी मिलेगा, उसको खिलौना भी मिलेगा, टॉफी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप, उसका पिता, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो उसको सब कुछ मिलता रहेगा। उसी तरह ये संसार का मेला है, शिव जी का हाथ पकड़कर रखना तो तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगता है, ये पूरा संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगेगा। एक चरित्र है राजा भोज का। अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईसर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो। जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को छोड़कर जाने लगेंगे। तब बाबा जब चारों तरफ कलयुग अपना पांव पसारे और बीमारियां लोगों को घेरने लगे, दुख लोगों को घेरने लगे, तकलीफें लोगों को घेरने लगे, तब मेरे बाबा, अगर संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दे, तो उसकी सारी दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर कर देना। बस ये वर, बस ये वर तुमरुका जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि मुझे केवल दक्षिणा में ये वर दे दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा को जिस भाव से, जिस हृदय से श्रवण करता है, बाबा उसकी वो मनोकामना आप पूर्ण कर दें। अब ये बात तो हो गई
तुमरुका जी ने कह दी। इतनी देर में माँ पार्वती जी ईश्वर और गोरा के रूप में बैठी थी, तो तुमरुका जी ने उनसे भी कहा कि आप एक वर और दे दीजिए, एक वर और दे दीजिए। क्या वर? तुमरुका जी ने कहा यह वर दे दीजिए, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई नारी जिस भाव से कथा को सुनती है, मान लो वो अखंड सौभाग्यवती होकर कथा सुने तो भी वो अपने पति के लोक को जाए, और मान लो कोई बेधव्य हो गई, पति चला भी गया, या किसी की जिंदगी में कोई कुंवारा भी रह गई और उसका विवाह नहीं हुआ, तो भी अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको अपने पति और पिता शिवलोक की प्राप्ति हो, वो भटके नहीं और उसका कल्याण हो। ये भगवान ना तो मेरे पास में कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है, तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना? क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के इस चरित्र को। रेणुका, वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला, तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला, तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दी। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या और रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए, तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी, और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी, और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते थे। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई। दरवाजा खोला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया,
अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है, तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो संत कहकर चले गए, सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ? आज कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर आए, गंगा का जल कैसे लेकर आए, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी, और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। गंगा मां को ढूंढने मत जाओ। जरूरी नहीं कि शंकर जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। शंकर की पूजन में गंगा का जल भले ना हो पर गंगा जैसी पवित्रता शिव की पूजन में जरूर होना चाहिए। मन की पवित्रता। रेणुका और सुकन्या के पास में संत ने आकर कहा कि तुम गंगा के जल को ढूंढने मत जाओ, मंदिर जाओ और तुम्हारे घर का जल भरकर लेकर जाओ। तुम्हारे घर का जल जब शिव जी पे चढ़ेगा, चढ़ते ही वो अपने आप गंगा जल बन जाएगा। उस पे चढ़ा और गंगा जल हो गया।